नमस्कार। आज हम लोग समय में थोड़ा पीछे चलते हैं उन प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में, जहां सिर्फ प्रार्थनाएं ही नहीं बल्कि एक अच्छे सेहतमंद जीवन का हजारों साल पुराना राज छिपा हुआ है। एक ऐसा ज्ञान जो सोचिए आज भी उतना ही काम का है। तो चलिए इस रहस्य को और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं उनमें सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं बल्कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद हो। यही सवाल है जो हमें सीधा वेदों के अंदर छुपे हुए ज्ञान तक ले जाता है। तो सवाल उठता है कि ये ज्ञान आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो देखिए, इसकी बुनियाद हमें मिलती है प्राचीन भारत के सबसे अहम ग्रंथों में, यानी वेदों में, जिन्हें ज्ञान का समंदर माना जाता है। एक बात तो साफ है कि आयुर्वेद कोई अलग से बनाई हुई चीज नहीं है। इसका जो ज्ञान है वो हमें चारों वेदों में मिलता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि सेहत को, स्वास्थ्य को भारत की आध्यात्मिक परंपरा में हमेशा से ही एक बहुत जरूरी हिस्सा माना गया है। तो आखिर ये आयुर्वेद है क्या? देखिए, इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। आयु मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान। तो ये हुआ जीवन का ज्ञान। ये सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है, नहीं, ये तो जीने का एक पूरा साइंस है। ये हमें बताता है कि एक खुश, सेहतमंद और लंबी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब एक बात जो आयुर्वेद को हजारों साल बाद भी इतना मॉडर्न बनाती है, वो है इसका लक्ष्य। इसका जो गोल है ना, वो दोहरा है। ये सिर्फ बीमार होने पर इलाज करने तक की बात नहीं करता। इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके दो मेन गोल हैं। पहला, स्वस्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो इंसान स्वस्थ है उसकी सेहत को बनाए रखना, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। और दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो बीमार हो गया है उसके रोग को ठीक करना, जिसे कहते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। कमाल की बात यह है कि आयुर्वेद का पहला फोकस हमेशा बचाव पर रहा है, इलाज पर बाद में। और ये जो पूरा नजरिया है ना, ये यहीं खत्म नहीं होता। आयुर्वेद का स्ट्रक्चर इतना बड़ा और इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि इसे 8 अलग-अलग ब्रांचों में बांटा गया है। इसी को कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद, मतलब 8 अंगों वाला आयुर्वेद। जरा इस लिस्ट को देखिए और सोचिए कि हम कितने पुराने ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसमें काया चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन है, बाल चिकित्सा यानी बच्चों के रोग हैं, और तो और गृह चिकित्सा यानी साइकियाट्री तक शामिल है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें सर्जरी, विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी और बुढ़ापे को मैनेज करने का विज्ञान, सब कुछ है। ये अपने आप में बताता है कि ये सिस्टम कितना एडवांस्ड और कितना कंप्लीट था। तो ये जो सारा ज्ञान है, ये सिर्फ डॉक्टरों या वैद्यों के लिए नहीं था। वेदों में एक आम इंसान के लिए भी एक हेल्दी लाइफ जीने का रास्ता बताया गया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से सिद्धांत हैं। निरोगता यानी एक रोग मुक्त जीवन। इसके लिए कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम बताए गए हैं, जैसे कि खाने पीने के सही नियमों को मानना, शरीर के जो नेचुरल अर्जेस हैं उन्हें रोकना नहीं, शरीर के 3 दोष वात, पित्त और कफ, इनमें बैलेंस बनाए रखना, मन में सात्विक यानी अच्छे और पॉजिटिव विचार रखना, और हाँ, सूरज उगने से पहले जागना। ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ी सलाह हैं जो आज भी बिल्कुल उतनी ही काम की हैं। चलिए अब आयुर्वेद के कुछ और गहरे और सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये बातें सिर्फ शरीर की नहीं है बल्कि उस लाइफ एनर्जी की है जो हम सबको चलाती है। इसमें सबसे पहले आता है ओजस। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर के सभी टिश्यूज का सबसे शुद्ध सार है, उसका एसेंस है। यही हमारी वाइटैलिटी है, हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत है। जब ओजस मजबूत होता है ना, तो हम अंदर से मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। फिर है तेजस। ये हमारे अंदर की आग है, हमारी आंतरिक चमक। ये वो एनर्जी है जो खाने को पचाकर उसे शक्ति में बदलती है, और यही एनर्जी है जो हमारे शरीर को, हमारे चेहरे को एक अलग ही चमक, एक कांति देती है। और सोचिए, जब ओजस और तेजस दोनों बैलेंस में होते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है बल। अब बल का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये वो मेंटल और इमोशनल पावर भी है जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। कह सकते हैं कि यही एक हेल्दी लाइफ का अल्टीमेट रिजल्ट है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराने सिद्धांत जो जीवन शक्ति और बैलेंस पर टिके हैं, वो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे फिट हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।